तो साल 2025 भारत के लिए ये साल कैसा होने वाला है? सरकार के पास कुछ बहुत बड़ी योजनाएं हैं और आज हम इन्हीं बड़े बड़े मिशनों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश के भविष्य को एक नई शक्ल देने का वादा करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर असल में क्या प्लान है। हम इन सभी योजनाओं को एक एक करके देखेंगे और ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि सरकार के लिए असल में क्या मायने रखता है और देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 2025 के लिए भारत की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? इन मिशनों के पीछे जो मेन थीम्स हैं, उन्हें समझकर हम इस सवाल का जवाब एक साथ मिलकर खोजेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं समाज के सशक्तिकरण से। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है, जो किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। और इसी दिशा में एक बहुत ही जरूरी अभियान है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने पर फोकस्ड है जो सालों से हमारे समाज को पीछे खींच रही है। इस अभियान का मकसद बहुत पावरफुल और क्लियर है। हर बच्चे के लिए एक सेफ और मजबूत बचपन को यकीनी बनाना। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव है। इस पूरे अभियान को लीड कर रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कानून लागू करने की बात नहीं है। ये एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बनाने के बारे में है जहां बाल विवाह खुद ब खुद खत्म हो जाएं और युवा लड़कियों को अपने सपने पूरे करने की ताकत मिले। सशक्तिकरण की बात हो ही रही है, तो चलिए अब चलते हैं सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पर, जो पॉलिटिक्स और जमीनी स्तर पर लीडरशिप पर फोकस करता है। इस पहल का सीधा सा मकसद है लोकल लेवल पे फैसले लेने में महिलाओं को एक मजबूत आवाज देना। पंचायती राज मंत्रालय चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को वो स्किल्स दे रहा है जिससे वो अपने समुदायों में असली बदलाव ला सकें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ अलग अलग अभियान नहीं हैं। असल में ये महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। वाकई में ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले विषय पर, हेल्थ। क्योंकि एक मजबूत समाज जाहिर है एक सेहतमंद समाज ही होता है ना? सरकार बड़े पैमाने पर सफाई और लोगों की सेहत से जुड़े प्रोग्राम्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अभियान है, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, जो हमारे युवाओं को तंबाकू के खतरों से बचाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करता है। इसका लक्ष्य है पूरे भारत में तंबाकू मुक्त एजुकेशनल माहौल बनाना, ताकि हमारे बच्चे एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट में सीखें और आगे बढ़ें। ये हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, ये तारीख याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2025, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा मिशन का लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन की विरासत को आगे बढ़ाना और एक साफ सुथरा कचरा मुक्त भारत बनाना। एक सेहतमंद देश के लिए एक सेहतमंद प्लैनेट भी तो चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की। 2025 के मिशनों में हमारी इकोलॉजिकल चुनौतियों से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी भी शामिल है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पर्यावरण को लेकर सरकार की स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं: वाटर सिक्योरिटी, पेड़ लगाना और हमारे कोस्टल एरियाज को बचाना। ये हमारे प्लैनेट की रक्षा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। पानी को लेकर भारत की स्ट्रैटेजी, हम कह सकते हैं कि इसके 2 पहलू हैं। बढ़े चलो जल संरक्षण, स्टेट लेवल पर पानी के संकट को रोकने के बारे में है, जबकि जल युद्ध संवर्धन हमारे मौजूदा जल स्रोतों जैसे तालाब और कुओं को फिर से जिंदा करने पर फोकस करता है। मतलब रोकथाम और सुधार दोनों पर बराबर ध्यान है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन 2 पिलर्स की जो किसी भी इकोनॉमी और गवर्नेंस की रीढ़ होते हैं, खेती और कुशल प्रशासन। ये दोनों किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा मिशन है विकसित कृषि समृद्ध किसान अभियान। नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है ना? इस पहल का मकसद है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक क्रांति लाना। कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है कि पैदावार बढ़े और हमारे किसान भी खुशहाल हों। तो अगर इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हम देख सकते हैं कि भारत के 20-25 मिशनों का फोकस सोशल एम्पावरमेंट, पर्यावरण की देखभाल, पब्लिक हेल्थ और मॉडर्न एग्रीकल्चर पर है। ये एक बेहतर भारत के लिए एक बोल्ड और बड़ा विजन है। तो ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है।
इतने बड़े बड़े मिशन तो हैं, लेकिन इन योजनाओं को देशव्यापी तरक्की में बदलने की चाबी क्या है? सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम नागरिक इन लक्ष्यों को पाने में कैसे मदद कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।